हेलो यंग अचीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मज़े में। यस, चलिए मैथ मिष्ठान चैनल में मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म कर लिया है और आपको प्रॉमिस भी किया था कि इसके सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसके सभी क्वेश्चन लेंगे। वैसे तो बेटा ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादातर बच्चे तो फटाफट कर लिए होंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ हो, कोई डाउट हुआ हो कॉन्सेप्ट का, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा? तो ये थोड़ा तेज़ी चलते हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। आप तो फटाफट देखते भर में कर लीजिए, है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बताना देखो कि पॉलिनोमियल है पहली बात कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का ही होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे वेरिएबल, बताया हूँ। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरिएबल कौन से हमें नोटेशन यूज करते हैं? एक्स, वाई, जेड, टी, आर, एस, टी, ये सब करते हैं ना हम लोग। इसके नोटेशन है, इसको देख के आप पहचान जाएंगे कि ये वेरिएबल है। ठीक है बेटा? तो आप नोटेशन देखिए। और पॉलिनोमियल कौन होता है आपको बताएं अपने वीडियो में पहले के, तो आप चाहिए तो जाके देख सकते हैं, डिटेल पढ़ लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी कोई दिक्कत है तो आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो देखिए और लाइक भी कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, शेयर भी कीजिए, है ना बेटा? तो अभी हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस देखते जाते हैं। बहुत इजी हैं, सिंपल। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा। देखो, पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसकी खासियत क्या होती है कि उसमें जो पावर या एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर होता है। ठीक है बेटा? जो पावर या एक्सपोनेंट होगा वो होल नंबर होगा, है ना? होल नंबर मतलब समझ रहे हैं ना आप? होल नंबर क्या होता है भाई? होल नंबर जो भी नेचुरल नंबर और जीरो, इसको मिला के होल नंबर। जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? होल नंबर। तो ऐसे अगर पावर है एक्सप्रेशन में तो वो पॉलिनोमियल है। अगर उसके पावर में माइनस आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है या कोई और रूट आ रहा है, तो समझिए कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। एक चीज़। दूसरी बात आप देख लीजिए, अगर वेरिएबल कई सारे दिख रहे हैं उसमें, तो एक वेरिएबल में नहीं है। तो हमारा फटाफट मैं करते जा रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन में बताना है, ये बताइए आप 4x² - 3x + 7, इसमें बताना है आपको कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है और एक वेरिएबल में है कि नहीं है ना? अब देखो, x ही केवल वेरिएबल है और तो कोई वेरिएबल नहीं, ओनली x वेरिएबल है और एक पॉलिनोमियल है। इसका सारा, इसका x पे पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो सब होल नंबर है। ठीक है? अब ये इसमें कितनी डिग्री है आप देख सकते हो, 2 डिग्री का है, पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ डिग्री नहीं पूछ रहा है, डिग्री अगले क्वेश्चन में अलग पूछेगा। यहाँ पे आपको खाली ये बता देना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे आंसर? यस। पूरा डिटेल लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एस इट इज अ पॉलिनोमियल, और यस लिख दो चाहो तो, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है बेटा? करेक्ट, एस हो गया। दूसरे में देखिए आप, दूसरे में y² + √2। कोई बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल है। वैसे तो ज़्यादातर हमें पता है कि आप लोग बहुत टैलेंटेड है और ये देखते ही समझ गए होंगे कि ये तो कोई भलुआ सवाल है, तो इसमें कुछ है नहीं बेटा। तो ये अंडर रूट यहाँ पे देखो, इसमें है, यहाँ कोई वेरिएबल पर नहीं अंडर रूट लगा हुआ है ना? ये कांस्टेंट है, तो इसमें अंडर रूट लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। यहाँ पर देखो, यहाँ पर होल नंबर ही है वाई पे, तो ये भी क्या है? यस, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है और इसमें भी क्या है? एक वेरिएबल है। ये भी एक पॉलिनोमियल, एक ही वेरिएबल है। और थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है? ये देखो, इसको थर्ड को कैसे आप लिख सकते हैं? इसको लिखोगे आप, इसको लिखो आप, थर्ड को जो एक्सप्रेशन दिया हुआ 3√t
प्लस टी अंडर रूट 2, इसको कैसे लिखा जा सकता है? देखिए 3t टू द पावर हाफ प्लस टी अंडर रूट 2, चाहे 2 पे भी हाफ पावर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये देख लो बेटा, ये t के पावर हाफ होल नंबर होता है कि नहीं है बताइए आप? नहीं होता ना? यस, सही बोला, बिल्कुल। हाफ एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। वेरिएबल तो इसमें ठीक है, एक ही वेरिएबल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है। तो इसको बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ही नहीं है, सिंगल वेरिएबल तो है बट ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसमें इस क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ में क्या है बेटा? y प्लस 2/y, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखो y प्लस 2, और जब नीचे रहता है कहीं पे भी आप देखेंगे, मान लो 1/y है या फिर कोई भी 2 है, 1/2 है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 टू द पावर -1, है ना? आपको याद है ना? चाहे 1/x है मान लो, तो इसको कैसे लिखते हैं? x टू द पावर -1, ऐसे लिखा जा सकता है ना? पता है आपको ना? यस, पता है ना? ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए कि इंटू 2 इंटू वाई टू द पावर -1 हो गया। अब इसमें देखो बेटा, वेरिएबल तो एक ही है, y है, लेकिन पॉलिनोमियल है कि नहीं है? देखो, इसका पावर तो ठीक है, इसका एक्सपोनेंट या पावर 1 है, और इसका पावर -1 है। -1 होल नंबर है कि नहीं बताइए? नहीं है ना? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसको भी क्या बोलेंगे? नो। पूरा डिटेल में लिख लीजिएगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे आप आंसर प्रॉपरली लिख लिया कीजिए, ठीक है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिख रहा है? x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t टू द पावर 50। ये बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस, पॉलिनोमियल तो है ये। देखो कोई भी, क्योंकि सब पे ये जो x भी एक वेरिएबल, y भी वेरिएबल, t भी वेरिएबल है, और सबका पावर जो है ना होल नंबर में है, तो पॉलिनोमियल तो है ये। लेकिन हमारा क्वेश्चन था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या था? आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, बट एक वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल हैं, ठीक है? x भी एक वेरिएबल, y भी एक वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। तो आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? कि ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ है, इट इज पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल का है, ठीक है? तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको नो बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें होंगी, पॉलिनोमियल भी हो और एक वेरिएबल भी हो, तब एस लिखेंगे, नहीं तो ये भी क्या होगा? नो। सिंगल वेरिएबल में नहीं है, पॉलिनोमियल है बट ये जो है सिंगल वेरिएबल में नहीं है, ठीक है बेटा? तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया ना? नहीं आया? बहुत हलवा। यस सर, ये वाला तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें पूछ रहा है कोफिशिएंट बताइए क्या होगा। अब पहली चीज़ तो ये है, कोफिशिएंट होता क्या है? ये भी सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? किसी भी वेरिएबल के साथ जो अटैच्ड मल्टीप्लायर होता है वही कोफिशिएंट होता है उसका। मान लो 2m है तो m का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। 3t है तो t का कोफिशिएंट क्या है? 3। √5 n है तो n का कोफिशिएंट क्या है? √5। ठीक है, समझ में आया ना? तो जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लायर लगता है वही उसका कोफिशिएंट है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट है। समझ में? कोफिशिएंट पता है आपको? यही चीज़ है। तो यही आपको देखना और यहाँ फटाफट लिखते जाइए, और विथ सिंबल लिखना होता है, ये भी ध्यान लीजिएगा, विथ सिंबल। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें आप सपोज कीजिए कि सब पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में माइनस या प्लस भी लगा हुआ है, तो जब भी आप कोफिशिएंट बताएंगे तो सिंबल का जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे चलो मान लो, अब ये देखो कोफिशिएंट 2 + x² + x,
इसने एक्स का कोफिशिएंट नहीं पूछा है, किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का। तो इसमें देखिए क्या है, टू तो इसमें एक्स है ही नहीं है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसके साथ मल्टीप्लायर क्या है बताइए, इसके साथ मल्टीप्लायर है 1। देखिए अलजेब्रा में कहीं पे भी मान लो कोई भी वेरिएबल है, टी है चाहे वाई है चाहे एक्स है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 इंटू टी, ये 1 इंटू वाई या 1 इंटू एक्स। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसका मतलब 1 है, सिंबल के साथ में आप करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिंबल इसका प्लस है। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, कोफिशिएंट हो जाएगा इक्वल टू क्या, इसका ये एक्चुअल में ऐसे सिंबल लगा लो, ये इक्वल नहीं हो गया, इसका कोफिशिएंट बताएंगे, पूरा आप लिख दो चाहो तो, अगर ट्रू फॉल्स या एक फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कोफिशिएंट होगा तो सिंपली 1 लिखिए, एक लाइन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है। मैं ऐसे इम्प्लाइड सिंबल लगा के लिख दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिखते हैं, आप लोग अपने लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें देखो इसमें एक्स ही नहीं है, ये क्यूब है और हमें एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, तो इसका देखो सिंबल क्या है माइनस, तो -1 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा -1। इसी तरह इसमें देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स है, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है π/2। अब पाई देख के घबरा नहीं जाना है, पाई तो आप पढ़े हैं पहले कि वही रेशनल नंबर होता है, रेशनल इरेशनल कोई बात ही नहीं है, इसके साथ जो भी अगर अटैच्ड जो भी नंबर लगा हुआ है वो आपका कोफिशिएंट है। वहाँ पे पाई देख करके अंडर रूट देख के कुछ घबराना नहीं है, जो भी होंगे अंडर रूट भी होगा चाहे पाई भी होगा चाहे जो भी होगा, तो जो भी वेरिएबल के साथ अटैच्ड नंबर है वही कोफिशिएंट है। तो इसको क्या लिख देंगे, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, √2x - 1, इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यार, क्या मतलब यार, ये तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है और पूछ रहा है कोफिशिएंट निकालो। ये वाले में थोड़ा सा कोई बच्चे दिक्कत होगा, हम जान रहे हैं कुछ स्मार्ट तेज बच्चे बढ़िया है और फटाक दे रहे हैं सर ये भी तो बहुत आसान, इसमें क्या है। ठीक है बेटा, थोड़ा जोरा जिसको थोड़ा कम समझ में आता है वो भी आप बढ़िया से तैयार कर लो बेटा, समझ जाओ, आप भी एकदम रेस में दौड़िए फटाफट, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है, और पूछ रहा कोफिशिएंट बताओ, एक्स स्क्वायर का है ही नहीं है। तो चलिए हम ला देते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा ये। इसको आप देखो √2x लिख लिए, -1 लिख लिए। अब एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं, एक्चुअल में है, कैसे है, वो है +0 × x² लिख सकते हो। 0 में कोई चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे x² चाहो तो आप लिख सकते हो x², x³ जो क्वेश्चन में पूछा हो आप कर लो। तो x² का कोफिशिएंट क्या हुआ फिर यहाँ पे 0, यस करेक्ट, x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। समझ में आया क्यों 0 है। कई बच्चे 0 लिख दिए होंगे बस ऐसे ही, क्यों हुआ 0। अब कोई पूछे x⁵ का इसमें बताओ कोफिशिएंट क्या, वो भी 0 होगा, है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या है, इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई हो गया, वो गायब हो गया, उड़ गया, है ना। तो इस तरीके से इसका भी कोफिशिएंट निकाल लिए, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट, ओके वेरी फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब इसमें 2-3 वर्ड आ गए हैं जो कि आपको जानना चाहिए। देखो मैथ्स में कभी क्वेश्चन को आप रटने की कोशिश मत कीजिएगा बेटा, जहाँ रट के लिखना शुरू कर दिया भले आप फुल मार्क्स पा जाएंगे, लेकिन कभी आपको मैथ्स आएगा नहीं। आप रटिए नहीं, कॉन्सेप्ट बनाइए और उसको करने की कोशिश कीजिए अपने हिसाब से, है ना। अब जबरदस्ती का आंसर ला दिए कैसे भी करके ला दो आंसर,
और नंबर भी पा जाओ। लेकिन अगर आपने अपने मन से, बुद्धि दिमाग से सोच के नहीं किया तो आपको कभी मैथ ठीक से समझ में नहीं आएगा बेटा। इसलिए आप रटिए नहीं, कॉन्सेप्ट बनाइए, कीजिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसको समझ के एक तरीके का देख लीजिए, उससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस उसको कॉपी करके रट लिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये इंटेंशन नहीं है। तो देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो समझिए क्या क्या है। पहली चीज़ बाइनोमियल बोल रहा है, फिर एक डिग्री बात हो गया, एक मोनोमियल हो गया। 3 चीज़ें हैं, बाइनोमियल, मोनोमियल और डिग्री। इस क्वेश्चन में 3 बातें आई हैं। टर्म नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि टर्म एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या है, देखो बाइनोमियल मतलब जिसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, 2 टर्म। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो पार्ट में जोड़ जोड़ के प्लस माइनस करके लिखते हो वही सब टर्म्स हैं, ठीक है। तो जिसमें मैक्सिमम 2 टर्म आए वो है बाइनोमियल, ठीक है। जिसमें मैक्सिमम 3 टर्म आए वो है ट्राइनोमियल। जिसमें मैक्सिमम केवल एक ही टर्म आए वो है मोनोमियल। ये बात समझ में आई ना। और डिग्री क्या होता है, डिग्री अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल है, वेरिएबल का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट है वही उसकी डिग्री है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हो सकता है आपका आंसर पीछे जो एनसीईआरटी का जो आंसर दिया मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें ओपन है, इसमें आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो, है ना। तो ज़बरदस्ती इसको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कैसे होगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 है। तो बाइनोमियल मतलब उसमें कम से कम 2 टर्म होंगे। तो आप कैसे, कुछ भी एग्जांपल 2-3 लिख दो। देखो बाइनोमियल पावर उसका 35 है, मतलब कि इसमें देखो पहले कैसे x मान लो हमारा एक वेरिएबल, इस पर पावर मैंने 35 लगा दिया बस। लेकिन वो बाइनोमियल है तो 2 टर्म आएंगे, यहाँ पे एक ही टर्म हुआ, तो इसमें आप +2 लिख दो। तो एक टर्म 2 टर्म हो गया, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं बन गया, बाइनोमियल बन गया ये, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जो कि बाइनोमियल है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक दूसरा भी लिख लो, x⁵ प्लस x⁵ ये बताओ बाइनोमियल है कि नहीं है। ये भी है बाइनोमियल भाई साहब। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारा देखता है, इस पर भी पावर है, इस पर भी एक्सपोनेंट है ना। लेकिन ये 5 है, हाईएस्ट अभी भी 35 ही है। अगर हम यहाँ पे कुछ बड़ा लिख दें 35 से ज़्यादा, और तब भी रहेगा पॉलिनोमियल, लेकिन 35 का नहीं रहेगा, 35 डिग्री का नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारा ऐसे लिख दीजिए आप। यहाँ पे चलो, यहाँ पर माइनस लिख लो, क्या लिख लो, ये देखो। और दूसरा एग्जाम्पल x⁵ माइनस कुछ रूट में भी लिख लो, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। चाहे x⁵ प्लस x लिख लो, जैसे भी लिख लो, सारे आंसर करेक्ट हैं। इसमें 2 टर्म होने चाहिए। बात समझ में आई, क्लियर, ठीक है। तो आपका एक आंसर तो यही मान लो लिख लो, या फिर ये लिख लो, जो चाहे वो लिख लो, कोई भी आप। दूसरा बोला मोनोमियल बनाना है 100 डिग्री का, 100 डिग्री मतलब उसका मैक्सिमम पावर 100 होगा। मोनोमियल है तो मोनोमियल में भाई साहब तो एक ही टर्म होगा, 2 के तो उसमें झमेला ही खत्म है, 2 तो आएगा ही नहीं। तो मोनोमियल में क्या वेरिएबल है, अब जो वेरिएबल लिख लो, t मान लो, t⁴100 एक मोनोमियल है, ठीक है। नहीं तो दूसरा लिख लो, x⁴100 लिख लो। अब टर्म आपका एक ही होना तो एक ही बस आपका है, एक ही अलाउड है, चाहे पावर 100 ही आना है, एक ही लिखना है। t लिख लो, m लिख लो, x लिख लो, जो लिखना है, एक वेरिएबल आपको लिखना है और ये बना देना है। समझ में आ गई ना। तो एक आंसर आपका x⁴100 लिख लिए, मान लो ये वाला एक आंसर लिख लो, हो गया ना। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही इजी हलवा सवाल, ठीक है बेटा, हलवा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है मज़ा आ रहा है बेटा ना, बहुत मज़ेदार सवाल है यार, इसमें बहुत आसान है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सब सवाल तो सर मैं नींद में से जगूंगा तब भी कर लूँगा। सही बोल रहा बेटा, नींद में से जगोगे तब भी कर लोगे। लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, जल्दी जल्दी पता चल 3 लिखना तो आप 5 लिख के आ गए। कॉन्फिडेंस इज ओके बेटा, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज डेंजरस। जल्दी जल्दी कर दिए फटाफट, बहुत आसान है, मतलब करके गए, प्लस का माइनस लगा दिया, खट से गला। ऐसा भी नहीं करना आपको, ठीक है। आसान है, बहुत अच्छी बात है, बट कभी भी दुश्मन को हल्का नहीं समझना चाहिए, है ना।
ठीक से पढ़िए हैं। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताना। यार कितनी बार बता दिया मैंने, डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है बताया ना, हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री होता है। तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है। अब देखो पहले तो वेरिएबल देखो, इसमें एक ही वेरिएबल है ना, देखो एक्स 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 एक ही वेरिएबल है। एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या एक्स का पावर 1। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 1 3 क्या है, तो 3 है। इसकी डिग्री कितनी हो गई है, डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री इक्वल टू 3 इसकी हो गई। फिर इसमें देखिए y 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस यहाँ पे प्लस माइनस है, तो इससे कोई आपको चिंता करने लेने देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस हो प्लस हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको खाली पावर देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका पावर 2 है मैक्सिमम, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, पता है ना क्या हो सकता है, y टू द पावर 0 हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं है तो चलिए अभी एक वैसा वाला भी आएगा आपका। तो यहाँ पर पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा, इसकी डिग्री विल बी 2। बहुत आसान है, इसलिए थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं। ठीक है बेटा, इसमें देखो 5t माइनस √7, यहाँ पर तो कुछ है नहीं t, तो भूल जाओ इसकी डिग्री, इस पर t है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ पर t का पावर कितना है 1, उससे बड़ा कोई पावर है नहीं, तो वही हमारा डिग्री होगा। तो डिग्री विल बी इक्वल टू कितना, इसका 1। इसमें देखो 3 लिखा हुआ है। अब यार है तो कौन पूछ रहा है कि इसमें तो सर वेरिएबल ही नहीं दिया है, कौन बोला है महान, कोई महान है क्या, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो फिर क्या डिग्री, क्या पॉलिनोमियल, ये पहले बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बोलो कौन बताएगा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हाँ भाई हाँ, ये पॉलिनोमियल है, इसका स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमारे वीडियो में जाइए और देखिए बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बताया है पिछले वीडियो में, उसमें देखिएगा। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको 3x टू द पावर 0 है कि नहीं है, दिख रहा है, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, आ गया x का जन्म हो गया, इसमें t लिख दो, m लिख दो, जो मन करे वो लिख दो यार, लेकिन एक वेरिएबल आप लगा ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। तो अब यही इसका हाईएस्ट है, डिग्री हो गया, हाईएस्ट पावर हो गया, तो मतलब डिग्री हाईएस्ट हो गई। ठीक है, डिग्री कितनी हो गई 0, बस लिख दो इसकी डिग्री कितनी हो गई, फिर डिग्री इज 0। तो इस प्रकार से हमारे 4th क्वेश्चन के चारों पार्ट हो गए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अरे खाली बढ़ते भी जाएंगे कि लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे बेटा, थोड़ा लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे, एकदम मस्त मस्त, खूब अच्छे समझाएंगे, है ना। नहीं समझ में आता तो आप लिख के बताइएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बहुत आसान है, हलवा का सवाल है, अभी यहाँ बता रहे हैं आपको, बहुत इजी है, देख लीजिए, बस फटाफट देख लीजिए, जल्दी जल्दी, मैं फास्ट दिखा रहा हूँ, फास्ट बताऊँगा एकदम, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। ठीक है बेटा, देखिए इसमें क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताना है लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप सबको पता है कौन क्या क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, पहले बोलिए। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जो डिग्री 1 का होता है। डिग्री 1 मतलब उसमें हाईएस्ट पावर 1 होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री जिसकी 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 या हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो उसका 3 होता है, क्यूबिक। ठीक है, तो वही देखना है भैया इसमें क्या है हाईएस्ट, इसमें 1 है 2 है, तो यहीं पे आप देख के स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला सबसे बड़ा है, तो स्क्वायर जब हो गया तो क्या हो गया बेटा, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, इसको फटाक से लिख दिए बेटा, ज़्यादा सोचना ही नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा, हर जगह लिख, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें देखो एक्स क्यूब है, एक्स है, तो क्यूब वाला हाईएस्ट है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें क्या हो गया, वाई स्क्वायर है, वाई है, 4 है, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसमें
इसमें क्या 1 प्लस एक्स, एक्स के पावर 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल आप ले लीजिए सब में, ठीक है। और ये क्या है, इसमें भी देखिए क्या है 3t, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा बोलो, इसमें पावर t का तो एक ही है ना, टर्म भी एक ही है, तो इसलिए इसका एक और नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं मोनोमियल भी बोलते हैं, इसका नाम मोनोमियल भी, एक ही टर्म है। लेकिन अगर पावर के हिसाब से देखेंगे तो ये लीनियर ही है, क्योंकि इसमें सिंगल पावर या डिग्री उसकी एक है, तो ये भी लीनियर है। इसी तरह देखो बेटा, इसमें टर्म एक ही है तो ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, बट ये कैसा है, पावर 2 है इसका, यानी डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो ऐसे भी एक मोनोमियल एक ही टर्म है, लेकिन डिग्री इसकी 3 है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, बहुत आसान, एकदम इजी, एकदम हलवा सवाल, ठीक है ना, मस्त। फटाफट इसको बेटा हमारा खट 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 आंख बंद करके कर लेना, आंख नहीं बंद कर लेना, ठीक है, हाँ, मतलब फटाफट कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया 5th, और ये हमारे एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आज देख लेते हैं फटाफट, वो भी बहुत आसान है सवाल, तो उसको भी हम लोग आज ही ख़त्म कर लेते हैं 2.2। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 पता करना है। कहाँ पे पता करना है, फॉर x = 0 पहला पार्ट, दूसरा x - 1 और तीसरा पार्ट x = 2 के लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ आप जान लीजिए पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, नोटेशन क्या है, px लिख लो, fx लिख लो, qx लिख लो, gx लिख लो, जो लिख लो, बट जो वेरिएबल है उसको ऐसे लिखा जाता है। मान लो x का वेरिएबल है, x वेरिएबल एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो px, 2 रहता है तो कामा लगा के लिखा जाता है, लेकिन अभी आपका एक ही वेरिएबल का सारा सवाल है तो px ऐसे, ठीक है ना। और जो पॉलिनोमियल है वो लिख लो आप, 5x - 4x² + 3, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्या करना है, x = 0 के लिए निकालना है, तो आप लिख दीजिए पुट x = 0। जब 0 करेंगे तो ये होगा p0 मतलब 5 × 0 - 4 × 0 का होल स्क्वायर + 3, तो ये क्या होगा भाई साहब, ये 0 हो गया है, ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 से स्क्वायर किए 0 ही हो गया, मल्टीप्लाई 0 है तो बचा 3, तो आंसर क्या हो गया बेटा 3, ये आपका आंसर पहला, ठीक है। बहुत आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह सेकंड वाला थोड़ा और शॉर्ट में करता हूँ, px मतलब p - 1 के लिए निकालना, तो यहीं पे लिख देंगे p - 1, ठीक है। इसकी वैल्यू आप लिखेंगे जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ -1 अब लिखना है, तो 5 × -1 - 4 -1 का होल स्क्वायर + 3। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा, प्लस इंटू -1, तो क्या होता है आंसर -5। फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 का स्क्वायर 1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 4, ठीक है। 3 ऐसे ही है, तो क्या हो गया, आप जोड़ लो, 5 प्लस को एक साथ कर लेंगे, यहाँ पे क्या माइनस है ना बेटा, आप ध्यान देना सिंबल का हमेशा, 5 और 4 9 में से 3 निकल गया, कितना बचा बेटा, आंसर कितना बचा 6, ठीक है। 9 में से 9 क्या था 6, 5 और 4 -6 बचेगा ना, -6, ये -9 वाला बड़ा नंबर है तो -6, ठीक है। क्या बचा -6, ठीक से लिख लो भाई, ठीक है बेटा, ठीक से इसको लिखिए, दिस इज -6, ठीक है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है, यहीं पे देख लेते हैं। अब ये p की वैल्यू लिख रहे हैं 2 पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लिख दीजिए, 5 × 2, ठीक है, -4 × 2 का होल स्क्वायर + 3, ये क्या हो गया 5 × 2 = 10 और
2 2 जा 4 और 4 इंटू 4 16 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या बेटा, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस को अलग कर लीजिए, तो 10 और 3 13, और 13 माइनस 16 में से निकल गया कितना बचा, तो -3। कितना बच गया, -3 हो गया। ये तीनों हमारे, ये इसका आंसर हो गया, -6 इसका आंसर हो गया और 3 इसका आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत आसान सवाल है। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही हलवा सवाल, अभी जो बताएं वही चीज़ है। चाह रहे हैं आप लोग रिपीट करें, सर कर दीजिए, थोड़ा दिक्कत है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, जल्दी जल्दी करूँगा लेकिन, ठीक है बेटा, क्योंकि अभी जो किए हैं वही करना है, यहाँ पे निकालना 3 वैल्यू निकालने हैं सबकी, सारे पॉलिनोमियल जो दिए हैं उसका बोल रहा है, इसका फाइंड कीजिए P0। अब बोले पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, P0 का वैल्यू कितना आएगा, P1 का वैल्यू आएगा कितना आएगा, तो ये सब उसी तरीके से लगेगा। जहाँ P0 लिखा है मतलब y यार जैसे है या t है, तो उसका मतलब कि y की वैल्यू 0 पुट करना और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो तीनों के लिए एक बार 0 रख के कर लीजिए, एक बार 1 लिख के कर लीजिए, एक बार 2 लिख के कर लीजिए, तो हर एक पॉलिनोमियल का 3 बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे लिए बस लंबा पड़ेगा, लंबा होते जाएगा वीडियो थोड़ा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है बेटा। अब देख लो यहाँ पे फटाफट, यहाँ पर मान लो हम यहीं पे लिखते हैं P0 आप लिखोगे तो कितना होगा, 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये क्या आएगा आंसर, सॉल्व करोगे तो 1 आएगा ना, ये 0 ये 1, तो ये एक आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। P1 सॉल्व करोगे, P1 निकालोगे तो आई का जगह 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब ये देखो ये भी 1 हो गया, ये 1 कट गया तो बचा आंसर 1, ठीक है। P2 आप निकालोगे तो P2 निकालोगे तो क्या, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 तो क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 1 मिलकर 5 हो गया, 4 1 पॉजिटिव एक साथ जोड़ेंगे, पता है ना आपको, प्लस प्लस एक साथ जोड़िए, माइनस को अलग कीजिए, तो 4 1 5 में 2 निकल गया 3, ठीक है। ओके करेक्ट, तो ये 3 आंसर हो गए। इसके आंसर क्या क्या हो गए, पहले वाले के 1 1 एंड 3, क्या आंसर हो गया बेटा, 1 1 एंड 3, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी उसी तरीके से वैल्यू पुट कर लीजिए, P0 निकाल लीजिए आप, P0 निकालेंगे 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब ये देखो 2 है आपका, तो 2 लिख लो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 सब में t है तो सारे 0 हो गए, तो आंसर हो गया 2, P0 इज इक्वल टू 2। इसी तरह P1 निकाल लीजिए, इसमें कोई करना ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये निकालेंगे आप, कितना हो गया। अब देखो सब जोड़ लो, चाहे एक बार और लिख लो ऐसे, 2 प्लस 1 प्लस ये भी देखो 2 हो गया और ये हो गया -1 हो गया ना, क्या हुआ 2 प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। ये 1 1 खत्म हो गया तो आपका 2 2 मिलके कितना हो गया 4, कितना आंसर आ गया 2 2 4। और P2 भी निकाल लीजिए आप, इसी तरह 2 प्लस टी कहाँ है, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ये आंसर आ गया आपका कितना, जोड़ लो चाहे तो, यहाँ पर 4 लिख लो इकट्ठा, प्लस ये क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। देखो हो गया ना, सही बात है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये भी क्या हो गया 8, अब ये प्लस माइनस ये -8, आपका आंसर क्या बन गया फिर 4, और कुछ बचा ही नहीं, 4 बच गया। तो इसमें तीनों निकल गया, इसका भी क्या आंसर निकल गया बेटा, यहाँ पे तीनों का, इसका तीनों का आंसर क्या निकला, इसका निकला देखो 0 वाले का आंसर था 2, फिर 4 एक का आंसर था, फिर दूसरे का भी 4, 2 4 4, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट भी देख लें जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट। तो बेटा थर्ड पार्ट में क्या करना है, देखिए Px इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको भी कर दो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट। क्या होगा, P0 करेंगे आप, 0 करेंगे तो 0 का पावर क्यूब 0 टू द पावर 3 लगाएंगे तो क्या होगा 0 आंसर आ गया। P1 करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 ही। P2 करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या हो गया
0 1 एंड 8। ठीक है, बहुत सिंपल। अब ये देखो इसमें डायरेक्ट 0 1 2 पुट कर दो चाहो तो, ऐसे भी कर लो, नहीं तो है कि आइडेंटिटी भी ये दिख रही है, याद है ये कोई आइडेंटिटी है ना। हाँ ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसे भी लिख के सॉल्व कर लो, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो P0 आप लिखेंगे बेटा, इसी में रख दीजिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे ना, -1 का होल स्क्वायर नहीं है, इसको माइनस अंदर नहीं है ब्रैकेट के, खाली 1 का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर नहीं है, है ना। ऐसे लिख करके गलत ना कर लेना बेटा, ये -1 का होल स्क्वायर नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये माइनस है और फिर 1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसीलिए ये -1 आएगा, है ना। और P1 आप लिख लीजिए, P1 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 का होल स्क्वायर -1 का, तो ये क्या होगा, 0 आंसर होगा। P2 का वैल्यू लिखेंगे, अब क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 -1, ये हो गया 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा -1 0 एंड 3, उसका भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा चारों पार्ट हो गए सेकंड क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक हलवा क्वेश्चन है, बहुत फटाफट हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए पूछ रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आप इसको बताना है कि जो वैल्यूज दी हैं एक्स की वो जीरो है कि नहीं है। तो पहली बात है, जीरो क्या होता है, भूल गया क्या? नहीं भूलिए नहीं, याद रखिए, एक्स या उस वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल का सलूशन या जब सॉल्व करेंगे तो जीरो हो जाता है, तो उसी को हम लोग उसका जीरो बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। कहने का मतलब एक्स के जिस वैल्यू के लिए, एक्स मतलब वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसी को हम लोग उसका जीरो बोलते हैं। मतलब कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और x चेक करना है एक वैल्यू के लिए, तो उस वैल्यू को x की वैल्यू रखिए उस पॉलिनोमियल में, अभी करेंगे देखेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल में रखिए और आंसर जीरो आ जाता है, इसका मतलब वो यस जीरो है। नहीं आंसर जीरो आता है तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसको चेक करना है x = -1/3 के लिए, पॉलिनोमियल px = 3x + 1, इसको आप चेक कीजिए, x की वैल्यू पुट कीजिए -1/3, और -1/3 के लिए अगर जीरो आ जाता है, p -1/3 = 0 अगर हो जाता है तो दैट मीन्स कि ये x = -1/3 उसका एक जीरो है, नहीं होता तो जीरो नहीं है, ठीक है। यस नो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, जगह बचाते हैं। p -1/3 को आप लिखिएगा तो 3, यह -1/3 + 1 है, ठीक है। तो ये देखो 3 1 जा 3 कट गया, तो ये -1 + 1 = 0, तो क्या हो गया, यस इट इज़ 0, क्या है, यस। इसका आंसर एस लिख दीजिए, एस लिख देंगे, एस -1/3 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, यस हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में भी जो वैल्यू दिया उसको पुट करके देखिए, p 4/5, p 4/5 मतलब s की जगह 4/5 लिखेंगे, 5 x की जगह 4/5 लिखिए -पाई, ये 5 से 5 कट गया, तो क्या आंसर होगा, 4 - पाई। ये जीरो है नहीं ना, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर है नहीं है ना, तो ये नो, ये जीरो नहीं बना, दिस इज नॉट जीरो, x = 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट, px = x² - 1, x = 1 और -1 के लिए, तो दोनों को बारी बारी चेक करेंगे, एक एक वैल्यू लेंगे, दोनों को चेक करेंगे। तो पहले P1 के लिए चेक कर लीजिए, P1 के लिए तो 1 का स्क्वायर -1, तो क्या होगा, 0, यस है ना, तो ये भी 0 हो गया। अब P -1 के लिए लिख दीजिए -1, तो -1 का होल स्क्वायर -1, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और ये -1 फिर 0 हो गया, तो यस ये भी क्या हो जाएगा, दोनों जो वैल्यू दिया उसके लिए ये आपका 0 है, वो दोनों वैल्यूज इसका, ठीक है। अब थर्ड को फोर्थ पार्ट में देखिए, px = x + 1 x - 2, यहाँ पे भी देखो एक आइडेंटिटी है, बट आइडेंटिटी आप चाहे तो मत यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये P1 -1 के लिए एक बार सॉल्व कर लीजिए, -1 + 1, और यहाँ -1 - 2,
अब ये देखो -1 प्लस मिलकर 0 होगा तो 0 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा, सीधी सी बात है। फिर P2 निकाल लीजिए, P2 निकालेंगे तो x जहाँ है वहाँ 2 लिख दीजिए, 2 + 1 और यहाँ पर 2 - 2। अब 2 - 2 क्या होता है 0, और 0 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, ये भी दोनों उसके रूट होंगे। अब फिफ्थ पार्ट में देखिए px = x², किसके लिए, x = 0 के लिए चेक करना है। 0 भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो आप हम देखेंगे यहाँ पे p 0 की वैल्यू रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा। तो ये भी यस, जो 0 है इस वाले पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है, ठीक है बेटा। तो 5 पार्ट हो गए, इसमें एक आध पार्ट और है शायद, वो भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, px = lx + m है। इसमें वैल्यू रखिए x = -5/l, इसको रख के देखिए 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आता है तो 0 है, ठीक है। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे lx p - m/l = l, x की जगह पे -m/l + m, ये l से l कट गया, ये क्या हो गया -m + m, ये क्या बन गया 0। तो यस, ये भी क्या हो गया, एक इसके 0 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें दो वैल्यू का बताना है। पहले p -1/√3 के लिए चेक कर लीजिए, तो 3 -1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, -3 का होल स्क्वायर -1। अब देखो √3 का होल स्क्वायर कितना होता है बताएंगे ना आप, 3 √3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3, 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/3, वेरी सिंपल। तो आप इसको लिख दिया और माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 × 1/3 हो जाएगा -1, ये कट गया तो बचा क्या भाई 1 - 1 हो गया 0। तो इस वाले वैल्यू के लिए तो यस हो गया, इस वाले वैल्यू के लिए यस हो गया हमारे। और 2/3 के लिए रख लो, 2/3 के लिए आप रखेंगे इसी में, 2/3 के लिए यहाँ पर रख के देखिए 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो इसको ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 4 /3, तो 3 से 3 कट गया -1, 4 में से 1 निकल गया तो 3 बचा। तो 3 = 0 नहीं है ना, तो ये आपका नो हो गया, ये आपका 0 नहीं होगा, ये नो हो गया। समझ में आ रहा है ना बात। तो जिससे 0 नहीं आंसर में आएगा वो नो हो गया, तो ये वाला नो हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें इसको चेक कर लीजिए, इसमें एक ही वैल्यू से x = 1/2 से चेक करना है। तो ये तो ऐसे ही आपको देख के ही लग रहा है कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, दोनों प्लस है, इसमें मिलेगा 0 कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। फिर भी आप चाहो तो ट्राई करके देख लो। 2 यहाँ पे 1/2 लिखे +1, ये 2 कट गया तो 1 + 1 2, ये क्या है नॉन 0 है, तो ये भी इसका 0 होगा, नो, तो इसका भी नो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोलना है, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमको पॉलिनोमियल से 0 पता करना है। तो पॉलिनोमियल 0 पता करने के लिए अभी पहले भी बताया आपको कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसको = 0 कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए उस x या जो भी वेरिएबल है उसके वैल्यू के लिए। तो जो वैल्यू आएगी उसकी वही उसका 0 है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है ना बेटा, वेरी सिंपल। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। जैसे मान लो px = पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है px = x + 5। अब px को 0 कर लीजिए, x के जिस वैल्यू के लिए वो 0 होता है वही उसका क्या है 0 है। तो ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पे लिख लेते हैं ऐसे, लेट px = 0, लेट कर दीजिए, लेट px = 0। अब x + 5 = 0, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा x = -5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका रूट हो गया किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का रूट x = -5 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी कर लीजिए। इसमें भी आपको px को मान लेना है px = 0 कर लिए। उसके बाद से आप x - 5
विल बी इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 5। ये भी आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान है सवाल, ठीक है। और थर्ड वाले में इसमें भी 0 कीजिए, सबका तरीका वही है। इसको भी px इक्वल टू 0 कर लीजिए, फिर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब इसको साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज कीजिए तो क्या होगा, ये 5 उस साइड में जाएगा और ये 2 नीचे जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू -5। ये उधर गया दूसरे साइड में और ये नीचे जाएगा तो -5/2। ये आंसर आपका हो गया इस वाले पॉलिनोमियल का 0, x इक्वल टू -5/2। तो इस तरीके से आपके आंसर निकलते जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, बोला पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसका 0 बताना है, तो 0 सभी का वही तरीका आपका, बहुत सिंपल। 0 से इक्वेट कर दीजिए, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिखिए और x को सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान है ना। आप लोग पता है, कर लीजिए फटाफट। देखिए px इक्वल टू 0 इसमें भी किया आपने, फिर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आपका, ये 2 उस साइड में भेज दीजिए। भेज दूँ क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा है? लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ। फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल आ रहा है समझ में, तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है, चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ऐसे कर लीजिए सभी को, जो भी इस तरह का क्वेश्चन है उसमें पॉलिनोमियल को 0 करना है, और उसके बाद से साइड चेंज करके x की वैल्यू निकाल देनी है, बस वही उसका रूट है, ठीक है बेटा, और कुछ करना नहीं इसमें। अब इसमें भी देखो आप, ये देखो इसमें भी आप करोगे, ये मैं फिफ्थ पार्ट बता रहा हूँ, px इक्वल टू 3x, px इक्वल टू 3x। इसमें भी px को हमने 0 कर दिया, ठीक है। फिर अब देखो 3x विल बी इक्वल टू 0। अब इसमें देखो 3 तो 0 होगा नहीं, 3 तो 0 होगा नहीं, फिर क्या होगा, x इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। मतलब इस पॉलिनोमियल में 3x में 0 ही उसका 0 है ना। अब 6th क्वेश्चन में देखो, इसमें बोल रहा है पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 हो जाएगा तब तो कहानी खत्म, तब तो 0 हो गया वैसे ही, इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख दिया गया है ना। ऐसा दिया है क्वेश्चन में, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो इसीलिए a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें भी सेम तरीका करना है, ऐसे लिख देने से कुछ अलग नहीं हो गया। ये भी, इसमें भी px इक्वल टू 0 लिखे आप, नेक्स्ट में कर लीजिए ax इक्वल टू 0, तो फिर क्या हो जाएगा, x आल्सो विल बी इक्वल टू 0। बस इसमें भी क्या हो गया, x 0 होगा तभी वो उसका रूट बनेगा, तभी सॉल्व होगा, ठीक है। x इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है ना। x इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। और लास्ट फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, ये भी सिंपल है, इसमें भी कोई नया चीज़ नहीं है। इसमें भी क्या है, इसमें भी लेट कर लीजिए px इक्वल टू 0, तो फिर cx प्लस डी। अब यहाँ पे ये लिख दिया c इज नॉट इक्वल टू 0, सी डी आर रियल नंबर, खाली यही लिख दिया तो डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें वही काम है, c 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो खाली d बचेगा, तो इसीलिए बोल दिया c नॉट इक्वल टू 0, और c और d क्या रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो इसको भी सेम तरीके से करेंगे, कोई अलग चीज़ नहीं करना है इसमें भी, है ना। तो cx प्लस डी इक्वल टू 0 कर दिए आप, फिर इसको साइड चेंज कर दीजिए। साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो cx इक्वल टू माइनस डी हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस डी बाई सी। ये आपका हो गया आंसर, x इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 2.1 के सारे सवाल और एक्सरसाइज 2.2 के सारे सवाल, सारे न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे भी चैप्टर भी बहुत ईजी था, तो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा।
लेकिन इजी छोड़ के प्रैक्टिस बंद ना कर दीजिएगा। प्रैक्टिस आपको करते रहना है। खूब जितने सवाल लगाएंगे उतने ही आपका गलत होने का चांस कम होगा बेटा। तो खूब क्वेश्चन करते रहिए। एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कीजिए मेनली, उसके अलावा भी दूसरे बुक से भी कहीं कहीं से और क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर या और कोई ऑथर्स की बुक है उससे भी कीजिए। खूब कीजिए क्वेश्चन, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, है ना। और पढ़ते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और चीज़ों के साथ, और जो एक्सरसाइजेज हैं इस पॉलिनोमियल्स के उसको भी हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।